दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर, यानी राष्ट्रपति भवन से 100 किलोमीटर दूर, प्रधानमंत्री के आवास से 100 किलोमीटर दूर, सुप्रीम कोर्ट से 100 किलोमीटर दूर हिंसा हुई है। पांच लोग मारे जा चुके हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और यह घटना हुई है हरियाणा के मेवात एरिया में, मात्र 100 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय से 100 किलोमीटर दूर। दिल्ली में राफेल रखा है, इसका मतलब राफेल से भी 100 किलोमीटर दूर। मैं बार बार कह रहा हूं, 1000 बार कह रहा हूं, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने, लच्छेदार भाषण देने, मुंह तोड़ने की धमकी देने, जवाब देने की धमकी देने से न जिहाद रुकेगा, न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगी, न पत्थरबाजी रुकेगी, न अराजकता रुकेगी, न मजहबी उन्माद रुकेगा, न कट्टरवाद रुकेगा। व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर करने, फेसबुक पे लिखने, ट्विटर पे ट्रेंडिंग करने से कुछ नहीं होगा। ये चीन में पत्थरबाजी नहीं होती, चीन में मजहबी उन्माद नहीं होता, चीन में आगजनी नहीं होती। और हरियाणा में केवल 22 जिले हैं, 22 जिलों में से 21 जिले हिंदू बाहुल्य हैं। 21 जिलों में हिंदू ज्यादा हैं। उन 21 जिलों में मुहर्रम का जुलूस निकलता है, ताजिया निकलता है, कहीं 1 इंच भी, कहीं एक पत्थर भी नहीं चलता। लेकिन हरियाणा के 22 जिले में से एक जिला नूह और मेवात, वहां से जब कांवड़ यात्रा निकलती है, वहां से जब शोभा यात्रा निकलती है, तो 5 लोग मारे जाते हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, 40-50 गाड़ियां जला दी जाती हैं, पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस वालों को गोली लगी है, होमगार्ड को गोली लगी है, कई सारे शिवभक्त मारे जा चुके हैं। क्यों? सब कुछ तो है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, संविधान है, कानून है, सब कुछ तो है। जानते हैं क्या नहीं है? सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत के अनुसार हमारे पास कठोर कानून नहीं है। कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, पुलिस व्यवस्था सड़ चुकी है, प्रशासनिक व्यवस्था सड़ चुकी है। ये इंडियन पिनल कोड 1860 का महाघटिया है, इसको उठा के फेंकना पड़ेगा। अगर वास्तव में हम मजहबी उन्माद जिहाद रोकना चाहते हैं तो हम अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तरीके, ये फेडरल पिनल कोड है, एक नया हमें इसी के पैटर्न पे इंडियन पिनल कोड बनाना पड़ेगा, जिसमें एक चैप्टर पत्थरबाजी भी हो, एक चैप्टर धर्मांतरण भी हो, एक चैप्टर घुसपैठ के ऊपर हो, एक चैप्टर मजहबी उन्माद हो, एक चैप्टर हेट स्पीच के ऊपर हो, एक चैप्टर हेट क्राइम के ऊपर हो, एक चैप्टर जेनोसाइड के ऊपर हो। ये सब इसमें है अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में। क्यों नहीं हम इसको बना ले रहे हैं? क्यों नहीं इसकी हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं? क्यों नहीं फेडरल पिनल कोड हम ले लेते हैं? कुछ सिंगापुर का ले लें, कुछ अमेरिका का ले लें, कुछ रूस का ले लें, कुछ चाइना से ले लें और सबको मिला के एक नया इंडियन पिनल कोड बना दें। क्यों नहीं हम पुलिस चार्टर लागू करते हैं कि अगर ये घटना घटेगी तो पुलिस ये काम करेगी, पकड़ेगी, गिरफ्तारी करेगी, घर को आइडेंटिफाई करेगी, घर अगर अवैध बना है तो घर गिराएगी। क्यों नहीं हम एक पुलिस चार्टर बना देते? क्यों नहीं एक जुडिशियल चार्टर लागू कर देते हैं कि 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करना ही पड़ेगा। जो जज 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला नहीं करेगा उसको सस्पेंड किया जाएगा, उसको टर्मिनेट किया जाएगा, उसको नौकरी से हटाया जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर का कॉन्सेप्ट हम क्यों नहीं लागू कर रहे? जब तक भारत में जस्टिस विद इन ईयर, 1 साल के अंदर न्याय व्यवस्था शुरू नहीं होगी, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू नहीं होगा, 1 घंटे में FIR दर्ज करना मैंडेटरी नहीं होगा, 1 महीने के अंदर जांच पूरी करना मैंडेटरी नहीं होगा, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला अनिवार्य करना मैंडेटरी नहीं होगा, तब तक ऐसे अराजकता भी रहेगी, मजहबी उन्माद भी रहेगा, पत्थरबाजी रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा। हम 1861 का पुलिस एक्ट क्यों ढो रहे हैं? हम क्यों नहीं उसको उठा के फेंक देते? क्यों नहीं सिंगापुर, रूस, फ्रांस, चाइना, वहां के अमेरिका के पुलिस एक्ट को देखते हैं, उसको कॉपी करके एक नया हम 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करते हैं कि पूरे देश की पुलिस एक तरीके से काम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूपी में तो बुलडोजर चले लेकिन हरियाणा में बुलडोजर न चले। क्यों नहीं 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू कर देते? क्यों हम ये जो एविडेंस एक्ट है 1872 का, उसको आज भी ढो रहे? क्यों नहीं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाते हैं जिससे फटाफट सच्चाई सामने आ जाए? कितने सारे मुकदमे ऐसे हैं जहां पे लोग वास्तव में अपराधी हैं,
दोषी हैं, लेकिन सबूत के अभाव में छूट जाते हैं क्योंकि वो सच बोलते नहीं हैं और इतने पावरफुल होते हैं, पुलिस उनको पीटती नहीं। ये जितने लोग पकड़े गए हैं मेवात में, हरियाणा के, अगर इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लिया जाए तो पता चल जाएगा इनको फंडिंग कहां से आई, इनको मोटिवेट कौन कर रहा है, क्या ये पाकिस्तान के इशारे पे हो रहा है या भारत के पीएफआई के इशारे पे हो रहा है या कोई पॉलिटिशियन इनको मदद कर रहा है, सब पता चल जाएगा। लेकिन हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। अब पुलिस वही 1872 के एविडेंस एक्ट जो यूज करेगी उसी के अंदर पूछताछ करती रहेगी, ढूंढती रहेगी कि बंदूक कहां छिपाया, तो चाकू कहां छिपाया, तो पत्थर कहां छिपाया, यही चलता रहेगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो, 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा किसने मोटिवेट किया, किसने इनको फंडिंग किया, इनका पूरा मकसद क्या था, इन्होंने जो बंधक बनाया था उस बंधक बनाने का मकसद क्या था, क्या ये वो 4000 लोगों की हत्या करना चाहते थे, जो इनके पास बुलेट आई, जो इनके पास राइफलें आई, वो कौन दे रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है, कहां से पैसा आ रहा है, जो इतना सारा पूरे मेवात एरिया में मस्जिदें बन चुकी हैं अवैध रूप से, वो उसका पैसा कहां से आता है, कौन पैसा देता है वहां मस्जिद बनाने का, जो इतने मदरसे चल रहे हैं उन मदरसों में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है, सब पता चल जाएगा नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो। लेकिन हमारे पास नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, देश के, दुनिया के सबसे राष्ट्रवादी, मेहनती, ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं। इसके बावजूद उनके घर से 100 किलोमीटर के दूर पे आगजनी हो गई और कुछ नहीं कर पाए। दुनिया के सबसे टैलेंटेड जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से 100 किलोमीटर के दूर पे आगजनी हो गई, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। दुनिया के सबसे पावरफुल इस समय डेडिकेटेड, डिटरमाइंड गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, लेकिन देख लीजिए क्या हुआ, आगजनी हुई है। मनोहर लाल खट्टर जी बहुत ईमानदार हैं, राष्ट्रभक्त हैं, सब कुछ हैं, लेकिन देख लीजिए आगजनी हुई है। और इतनी सारी योजनाएं हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय चल रहा है, अल्पसंख्यक के नाम पे इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, खूब वेलफेयर भी हो रहा है, फ्री का मकान भी है, फ्री की राशन भी है, फ्री की दुकान भी है, वजीफा भी है, सब कुछ है। जिन लोगों ने पत्थरबाजी किया है वो केंद्र सरकार की सैकड़ों योजनाओं का लाभ ले रहे, राज्य सरकार की सैकड़ों योजनाओं का लाभ ले रहे, लेकिन उनकी नफरत तो कम नहीं हुई। नफरत इसलिए नहीं कम हुई क्योंकि जो मदरसों में सिखाया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं, जो अल्लाह को न माने वो काफिर है, काफिर को मारो, पीटो, कन्वर्ट करो, सब कुछ करो। दुनिया में कहीं पे भी, जहां पे भी मदरसा है वहां शांति नहीं है। इसलिए रूस ने बैन कर दिया है, चीन ने बैन कर दिया, इजराइल ने बैन कर दिया, जापान ने भी बैन किया हुआ। क्यों नहीं हम समान शिक्षा लागू कर देते कि देश में 16 साल तक यानी 10वीं तक सब बच्चे एक किताब पढ़ेंगे, कॉमन सिलेबस होगा, कॉमन करिकुलम होगा, उसके बाद जिसको बाइबल पढ़ना हो, कुरान पढ़ना हो, पहले 10वीं तक कॉमन एजुकेशन ले ले, उसके बाद वो कुरान पढ़ता रहेगा, बाइबल पढ़ता रहेगा। क्या इसमें क्या, कहां से दिक्कत आ रही है? कर सकते हैं। तो हमने कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू नहीं किया। 1937 का शरीयत एक्ट जो विशेष दर्जा देता है वो आज भी चल रहा है। भाई इस देश में मजहब के आधार पर इतने कानून बने हुए हैं, अंग्रेजों ने मजहब के आधार पर कानून बनाए, फिर कांग्रेस ने मजहब के आधार पर कानून बनाए, वो कानून तो चल रहे हैं। जब मजहब के आधार पर कानून चलते रहेंगे तो मजहब में भाईचारा कैसे आएगा, दो संप्रदायों में भाईचारा कैसे आएगा? क्यों नहीं हमने आज तक जितने भी अंग्रेजी कानून है मजहब के आधार पे, जितने कांग्रेस ने कानून बनाए मजहब के आधार पे, चाहे वक्फ एक्ट बनाया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, या जितने भी आपका माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, क्यों नहीं हमने इसको खत्म किया? जब तक ये खत्म नहीं होंगे मजहबी उन्माद खत्म नहीं होगा, पत्थरबाजी खत्म नहीं होगी, चरमपंथ खत्म नहीं होगा। तो विशेष दर्जा खत्म करना पड़ेगा, विशेष स्कूलों को बंद करना पड़ेगा, विशेष योजनाएं जो चल रही हैं अलग से माइनॉरिटी के नाम इनको रोकना पड़ेगा। सबको एक समान मानना पड़ेगा, तब समानता की भावना आएगी। अभी तो उनको विशेष समुदाय कहते हैं तो उनको लगता है हमको तो विशेष दर्जा प्राप्त है, हमको तो पत्थरबाजी करने का अधिकार मिला हुआ है। और इतने सारे घटनाएं हो गई, चूंकि आजीवन कारावास फांसी होता ही नहीं है। कश्मीर में दंगा करने वालों को आज तक आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ, बंगाल में दंगा करने वालों को आज तक आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ, केरल में दंगा करने वालों को आज तक आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ, मणिपुर वालों को भी नहीं होगा, मिजोरम वालों को भी नहीं हुआ, नागालैंड वालों को भी नहीं हुआ, तो हरियाणा वालों को कैसे हो जाएगा? जब तक ये सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था बदली नहीं जाएगी, घटिया पुलिस एक्ट नहीं बदला जाएगा, 1 नेशन 1 सिविल कोड लागू नहीं होगा, 1 नेशन 1 पिनल कोड नहीं लागू होगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू नहीं होगा, 1 नेशन 1 टैक्स कोड लागू नहीं होगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड लागू नहीं होगा, तब तक ये अराजकता बंद नहीं होगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, उठिए, जागिए,
अच्छे कानून की मांग करिए, नहीं तो ये मजहबी उन्माद की आग एक दिन आपका भी घर जला देगी।